इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अबाओ अजदाद का ताल्लुक मक्का से था। इमाम हुसैन का दुधियाल वाला घर भी मक्का में था, ननिहाल वाला घर भी, दाद के भी मक्का के थे, नान के भी मक्का के। इमाम हुसैन जब मक्का पहुंचे हैं तो अब हुसैन के लिए दो घरों में से एक का इंतखाब करना था। या तो अब्दुल मुत्तलिब वाली हवेली खोलते या अपनी नानी खदीजा का महल खोलते। अब दोनों में से हुसैन का इंतखाब क्या हुआ? इमाम हुसैन ने नानी खदीजा का घर खोला। अब हिकमत इमाम समझिएगा, 5 महीने नानी के घर में बैठे रहे, क्योंकि अगर हुसैन दादे वाला दरवाजा खोल दे आज मोरख लिख देता। ये हुसैन का ददियाल की जागीर थी, हुसैन को विरसे में बाप की तरफ से आई थी, हुसैन ने खोल लिया। हुसैन ने बाप वाला विरसा नहीं खोला। कोई एक बंदा हो जो मुझे सदर की कीमत दे। हुसैन ने माँ वाले विरसे का दरवाजा खोल के फतक के चोरों को जवाब दे दिया था, अगर ज़हरा का हक ना होता मैं माँ वाला दरवाजा न। मुसलसल इमाम हुसैन मक्का में रहे हैं और मुसलसल खुतबात इमाम हुसैन जारी करते रहे। आज किसी भी मौलवी को कहो कि वो मुझे कुरान की हाशिए पे लिख के दे जिन हाजियों ने हुसैन को छोड़ के हज पढ़ा, क्या उनका हज हुआ? इमाम हुसैन मुसलसल उस घर में बैठे रहे। इमाम हुसैन ने हज का इंतजार क्यों किया? उस दौर में ज़राए अबलाग नहीं थे। एक कत्ल की खबर 1 साल बाद दूसरे इलाके में पहुंची। जहां जहां ज़राए अबलाग यजीदियत ने या दुश्मनाने आले मोहम्मद ने अपने कब्जे में कर लिए थे, ये उन लोगों को आले मोहम्मद से दूर करने के लिए झूठी हदीसें और झूठी रवायतें पेश कर रहे थे। मैं एक बड़ी मालूमाती मजलिस आपको सुना, यानी कि इतना ज़राए अबलाग पे दुश्मनों का कंट्रोल हो गया था कि अमीर अल मोमिनीन मस्जिद कूफा में शहीद होते हैं और दूर दराज के रहने वाले मुसलमान एक दूसरे से सवाल करते हैं कि अली मस्जिद में क्या लेने के लिए गए थे? ये सब कुछ क्यों हुआ? ये गलत हदीसों की वजह से, ये झूठे रावियों की वजह से कि जी रसूल के बाद तो खानदान रसूल को इसलिए मिंबर से दूर कर दिया गया है कि वो तो अब माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला दीन पे है ही नहीं। लिहाजा वो हुकूमत मांग रहे थे, हमने उनको एक साइड पे कर दिया, हुकूमत हम कर रहे हैं। दुश्मनाने आले मोहम्मद ने मुसलमानों के दिलों में, जिनके दिल में ज़ाहरन दुश्मनी नहीं थी, नफरत भर दी थी। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चाहते थे कि कोई ऐसा मौका हो जहां सारी उम्मत इकट्ठी हो। ये मौका सिवाय हज के कोई था ही नहीं। हज में हर किसी ने आना। दूर दराज के इलाकों ने, यमन, मिस्र, शाम, तुर्की, बर्रे सगीर, जहां जहां मुसलमान रहते थे उन्होंने अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए साल बाद आना था। हुसैन अलैहिस्सलाम ने समझा इससे बेहतर मौका नहीं है। हुसैन ने उस रश का इंतजार किया कि उम्मत इकट्ठी हो जाए। और हज के दिनों में सिर्फ मुसलमान ही नहीं आते थे, गैर मुस्लिम भी आ जाते थे। वो हज पढ़ने के लिए नहीं आते थे। इंसानों का सबसे बड़ा इज्तिमा मक्के में होता था, तो वो तजारत की गरज से मक्के आ जाते थे। हदूद हरम में दाखिल नहीं हो सकते थे, काफर पे पाबंदी थी। लिहाजा वो मक्का से बाहर बैठ जाते। कोई चादरें बेच रहा होता, कोई खजूरें बेच रहा होता, कोई जानवर बेच रहा होता। वो समझते कि ये तजारती मंडी है, यहाँ पे हम तजारत भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हज वाला मौका बड़ा गनीमत वाला मौका था। आने शुरू हो गया जी, को उधर से लश्कर, को उधर से लोग आ गए, उधर से काफले, उधर से काफले, उधर से काफले, काफले इकट्ठे हो गए। अल्लाह के घर का आज वाले दिन तवाफ शुरू हो गया। इधर अल्लाह के घर का तवाफ हुआ, उधर हुसैन ने नानी का दरवाजा खोला। हुसैन इस शान से काबा की जानब चले
कि हुसैन के पीछे हुसैन का अपना लश्कर था। हुसैन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह रहे थे और हुसैन के नौकर लब्बैक या हुसैन कह रहे थे। मौला हुसैन हाथों को हुसैन इस शान इस सज धज के साथ लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हुसैन इस शान से हदूद हरम में दाखिल हुए। जो ही हदूद हरम में दाखिल, ज़हनों में नक्शा बन रहा है जी, तस्वीर ज़हनों में लेके आइएगा। खिताबत ये लफ्ज़ नहीं होते, खताबत का काम होता है नक्श नगारी करना, तस्वीर आपके जहनों में बनाना। इमाम हुसैन यूं घर से निकले, हुसैन हदूद हरम में दाखिल हुए, हाजी तवाफ़ की हालत में थे। हाजियों ने आता हुआ हुसैन देखा, हर एक ने पूछा हुसैन आ रहे हैं, हुसैन आ रहे हैं, हुसैन आ रहे हैं, हुसैन आ रहे हैं, हुसैन आ रहे हैं। हाजी काबे को देख रहे थे, काबा आते हुए हुसैन को देख रहे थे। हाजी काबे को चूम रहे थे, हुसैन की ज़ियारत के लिए काबा छू रहा था। हुसैन चलते चलते तवाफ़ काबा में मशगूल हुए। तवाफ़ काबा में मशगूल होते होते अब हुसैन ने हुज्जत का इख्तियार दिखाना था। हुसैन ने तवाफ़ शुरू करने से पहले दाईं तरफ अबुल फजल अब्बास को देखा। अब्बास को सिर्फ देखा, हुसैन ने कहा कुछ नहीं। अब्बास ने साथियों से कहा हुसैन कह रहा है उम्रे की नीयत कर लो, हुसैन चाह रहा है उम्रे की नीयत कर लो। अब्बास हुसैन के लफ्ज़ों के पाबंद नहीं थे, अब्बास मजाज इमामत को समझते थे, अब्बास हुसैन के अबरू के इशारे को समझते थे। इतना कहना था, हुसैन के साथियों ने उम्रे की नीयत कर ली। हुसैन ने तवाफ मुकम्मल किया। तवाफ मुकम्मल करने के बाद हुसैन तवाफ से निकले। तवाफ से हुसैन का निकलना था। अब काबा में हलचल मच गई, हदूद हरम में हाजी परेशान हो गए। ये हुसैन ने क्या किया? हुसैन काबा से क्यों जा रहे हैं? हुसैन क्यों जा रहे हैं? फरजंदे रसूल क्यों जा रहे हैं? रसूल का बेटा कहाँ जा रहा है? एक हाजियों की कसीर तादाद हुसैन के पीछे चलना शुरू हुई। हुसैन हदूद हरम से बाहर निकले। हुसैन के नौकर ने हुसैन का घोड़ा हुसैन के आगे किया। हुसैन सवारी की पुष्ट पे आए। हुसैन के घोड़े ने चलना शुरू किया। पीछे पीछे हुसैन का लश्कर, पीछे पीछे वो हाजी। हुसैन कहाँ जा रहे हैं? हुसैन कहाँ जा रहे हैं? हुसैन कहाँ जा रहे हैं? हुसैन चलते चलते अपनी सवारी को उस मकाम पे ले आए जहाँ पे रसूल ने पलानों का मिंबर बना के अली की विलायत का ऐलान किया था। वहाँ के हुसैन ने अपनी सवारी को रोक लिया। हुसैन ने सवारी को रोका। हुसैन पुष्ट ज़ीन पे आए। हुसैन ने आके पीछे मुड़ के हाजियों के इज्तिमा की तरफ देखा। हुसैन ने कहा मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? बैयत यजीद की है, आज मेरे पीछे पड़ना चाहते हो? बैयत यजीद की है, हज मेरे पीछे पड़ना चाह रहे हो? किस बात की मजबूरी है? जिसकी बैयत की है जाओ उसे कहो तुम्हें हज पढ़ के दिखाए। हुसैन ने कहा वापस पलटो, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? उन्हें कहा हुसैन अगर तू चला गया तो हम इबादत कैसे करेंगे? ये जुमला हुसैन ने तारीख में लिखवाना था कि जिस इबादत से हम चले जाएं पीछे अल्लाह इबादत कबूल ही नहीं। जिस इबादत से हम निकल जाएं पीछे से वो इबादत किस चीज? हुसैन हदूद हरम से निकल रहे। अब एक मनफी प्रोपेगेंडा जो हुसैन के लिए वहां पे होना था वो ये था, देखा हमने कहा नहीं, ये अहले बैत हर काम में हुकूमत मांगते। ये देखे जी अल्लाह के घर का हज छोड़ दिया सिर्फ इस बात से कि मुझे हुकूमत नहीं दी गई। ये प्रोपेगेंडा होने वाला था। या हुसैन ने अब्बास को हुक्म दिया, अब्बास सीधे काबे की छत पे चले गए। बाप ने पलानों का मिंबर बनाया था, अब्बास ने काबे को मिंबर बना लिया। अब्बास काबे की पुष्ट पे चले गए। काबे की इज्जत और बढ़ गई। अच्छा होता है वो घर जिस पे अलम हो। काबे की छत पे सिर्फ अलम नहीं अलमदार था। अब्बास के आने की वजह से काबा सज गया। अब्बास काबे की छत पे आके खड़े हैं। छत पे लफ्ज तब्दील करता हूं, मुल्तान एक बहुत अदब सुनने वाली नगरी है। अब्बास का काबे की छत पे आना था। काबे की छत गाजी के तलवे चूम रही थी। अब्बास के पांव के तलवे काबा की छत चूम रही थी। अब्बास काबा की छत पे खड़े थे, हाजी तवाफ में।
नक्शा बन जाएगा, लुत्फ इतना आएगा, रात तक ठंडक महसूस होगी सीने में। हाजी तवाफ में, दरमियान में काबा, छत पे अब्बास, दूर हुसैन खड़े अब्बास को देख रहे थे। हुसैन की कुर्सी लग चुकी थी, हुसैन अब्बास को देख रहे थे। हाजी काबे को देख रहे थे, काबा अब्बास को देख रहा था, अब्बास हुसैन को देख रहा था। हाथ नहीं उठे तो अगली सतर कह दो, जिसकी जहां इबादत हो रही थी वो कर रहा था। मौला हुसैन इन हाथों को सलामत रखे। जिसकी जहां इबादत हो रही थी वो अपनी अपनी इबादत कर रहा था। यूं हाजी तवाफ की हालत में थे, हाजी तवाफ की हालत में, और सखी अब्बास काबा की छत पे। हुसैन ने आंख का इशारा दिया, आंख का इशारा देखना था। अब्बास ने खुतबा शुरू किया। सखी अब्बास ने खुतबा शुरू किया तो आप समझेंगे यहाँ इतने लोग शोर कर रहे हो, बोल रहे हो, वहां एक बंदा बोले तो आवाज कौन सुने? काबे के तवाफ खामोश होके नहीं होता। काबे का तवाफ करते हुए आपको एक तस्बीह पढ़नी पड़ती है और वो ऊंची आवाज में पढ़नी पड़ती है। यहाँ ऊंची आवाज में तस्बीह पढ़ी जा रही थी और अब्बास काबे की छत पे खड़े थे। काबे की छत पे खड़े अब्बास ने खुतबा जारी किया, इतनी खामोशी हो गई कि दिलों की धड़कन कानों में सुन रही। आम शख्सियत तो नहीं बोल रही थी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, रास्ता दें जी। दरूद सारे हज़रात मिल के बुलंद आवाज से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाह से हजूर करिए। बिस्मिल्लाह जी। सखी अब्बास बोल रहे थे, औन शाह जी तशरीफ ले आए, बस बात खत्म हो गई। अब्बास बोल रहे थे, यूं गुलबाई हो कालम, खामोशी, सन्नाटा। अब्बास ने काबे की छत पे खड़े होकर यूं हाजियों के इज्तिमा की तरफ देखा, हुसैन की तरफ देखा। अब्बास की आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह, 3 इशारे किए, तीनों इशारों पर जिंदगी कुर्बान। अब्बास ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बैती बिक़दूमी। तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाबे के कदमों की वजह से, तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसने इस घर को उसके बाबा के कदमों की वजह से। ये कहने के बाद सखी अब्बास ने अब अपना बताना था कि हम कौन हैं जो अभी ये साजिश हो रही थी। हुसैन काबे को छोड़ के चले गए, हुसैन काबे को छोड़ के चले गए। अब्बास ने जलाल में कहा, मन काना बैतुल अम्स अस्बह किबलतन, ये सिर्फ घर था, इसे किबला हमने किया। घरों के तवाफ तो नहीं होते ना, कमरों की तरफ मुंह करके तो सजदा नहीं होता। अब्बास ने कहा ये तो घर था, इसे किबला हमने, इसे सजदा ईंटों की वजह से नहीं हो रहा, हमारी वजह से। इसे सजदा इसकी वजह से नहीं हो रहा, हमारी वजह से हो रहा है। इसकी निस्बत हमारे साथ है। अगली सतर बनती ही अब्बास की थी। मैं पीर औन शाह जी हमेशा सोचता था कि मौला अब्बास का इंतखाब क्यों किया इस खुतबे के लिए। अब्बास के लहजे में अली वाला रूप था, जलाल था अब्बास के लहजे में। अब अब्बास इस बात में जलाल में थे कि ये लोग कह रहे हैं कि हमने हुसैन को हज नहीं पढ़ने दिया। अब्बास ने यूं जमीन की तरफ देखा, लफ्ज इतना बड़ा आ गया है, मुझे सतर पे कीमत चाहिए। हुसैन ने देखा हुआ अब्बास को, अब्बास काबे की छत पे। अब्बास ने हुसैन से इशारा लिया, इशारा लेने के बाद अब्बास ने रींगते हुए हाजियों को देखा। मैं चलते हुए तो कह नहीं सकता, मैं कैसे कहूं चल रहे थे। जो हुसैन को छोड़ दे फिर इंसानियत के साथ ताल्लुक क्या है। हुसैन अब्बास ने यूं रींगते हुए हाजियों को देखा, रींगते हुए हाजियों को देख के अब्बास की अलम की कसम है, गाजी का ये जुमला ना होता, मैं मिंबर पे गलत पढ़ूं, मुझे अब्बास माफ ना करे। अब्बास ने यूं रींगते हुए हाजियों को देखा, अय्युहल काफिरतु वल फाजिरा, ओ काफिरो, ओ फाजिरो, ओ काफिरो, ओ फाजिरो, काफिरो, फाजिरो। सखी अब्बास आप किनसे काफिर कह रहे हैं? इनके बदन पे हराम है, इनके चेहरे पे दाढ़ियां हैं, ये गस्ल करके आए हैं, ये वजू करके आए हैं, ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह रहे हैं, ये तो अल्लाह के घर का हज करने आए हैं, और तूने काबे की छत पे इन्हें काफिर कह दिया है। अब्बास का काफिर कह के जमाने को बता दिया है, जिनके दीन से हुसैन निकल जाए वो अल्लाह के घर में भी काफिर होता है।
फाजिरो, ए काफिरो, ए फाजिरो, ए काफिरो, ए फाजिरो, ए काफिरो, ए फाजिरो। बात खत्म होने लगी, आखिरी सत्र है काफिरो, ए फाजिरो। अगला जुमला जवानी तोल के देनी चाहिए अब्बास के कदमों पे। अब्बास ने जलाल में आके कहा, तुम क्या समझते हो, तुमने हुसैन का रास्ता रोका, तुमने हुसैन को हज नहीं पढ़ने दिया। अगर वो चाहे काबा उड़ के हुसैन के कदमों में। तुम समझते हो समझते हो कि तुमने हज नहीं पढ़ने दिया। अगर वो चाहे काबा उड़ के हुसैन का तवाफ करे। अब्बास जलाल में थे ना, अब्बास ने भी इतना कहा, अगर वो चाहे। काबे की दीवारें हिलनी शुरू हुई, काबे की दीवारों को हिलता हुआ हुसैन ने देखा। हुसैन ने कुर्सी छोड़ी, हुसैन तेज कदमों से चले, दीवार पे हाथ रखे, रुक जा, तुझे बचाने तो मैं जा रहा, तुझे बचाने तो मैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अगली सतर आज के दिन की अगली सतर सखी अब्बास की। मौला अब्बास दे के कहते हैं, हजरे अस्वद को तुम चूमने आए हो। हजरे अस्वद मेरे मौला के हाथों को चूमता है। बड़ा बड़ा फसी हो बली खुतबा। अगर हुक्म इमाम ना होता हम तुम पे ऐसे हमला कर देते जैसे बाज चिड़ियों के गौल पे आता है। गरजदार खुतबा दिया। बस आखिरी सतर कहने लगा, हुसैन काबा से निकले, लोगों ने जाता हुसैन देखा, ये नहीं देखा कि लेके क्या जा रहा है। हुसैन काबे से काबा की रूह को लेके चल पड़े। मैंने सदर कही है, 2-4 बंदों के हाथ उठे हैं। मैंने कोई शायरी तखय्युल नहीं पढ़ा था कि हुसैन काबा से काबा की रूह को लेके चले गए। अब वहां सिर्फ बदन है, रूह हुसैन करबला ले गया। अब वहां सिर्फ जिस्म है, रूह हुसैन करबला ले गया। अगर रूह वहां होती तो करबला की सवारी 70,000 हज से अफसर न होती। वहां जिस्म है, रूह करबला, रूह करबला। काबा बदन है, रूह करबला है। अगर रूह करबला ना होती तो हुसैन की जर्री पे ना लिखा होता, मन ज़ार अल हुसैन फ़क़द ज़ार अल्लाह। जिसने हुसैन की ज़ियारत की, हुसैन की नहीं अल्लाह की ज़ियारत। बात इरफानी माहौल में आ गई है तो अगला जुमला पूरा मजमा खामोश हो, सैयदादे से दुआ लेने लगा हूँ। हुसैन काबा से काबा की रूह को लेके चले गए। आखिरी इमाम ने करबला से मक्का जियारत के लिए नहीं आना, रूह वापस पलटाने गया। काबा अब बदन की सूरत में खड़ा है। हाजी बदन के तवाफ को जाते हैं, जाहिर रूह के तवाफ को जाते हैं। बदन के तवाफ के लिए सिर्फ अमीर जाते हैं, वहां कोई शर्त नहीं है, कोई भी जाए। हुसैन करबला में चुन के बुलाता है। हुसैन हदूद मक्का से निकल रहे थे और रोते हुए काबे को हुसैन देख रहे। काबे के गिलाफ से लिपट के हुसैन ने एक जुमला कहा, आज के दिन का जुमला है। इस जुमले पे आज इतना रो लेना, ये आज के दिन का जुमला है। हुसैन ने काबे के गिलाफ से लिपट के रो के कहा, अगर मुझे ज़ैनब के बुर्के का हुसैन ने ये लफ्ज कहे। हुसैन हदूद मक्का से निकल रहे थे, लोग सवारियों से उतर रहे थे और अली की बेटियां ऊँटों पे सवार। काबा उदास हो गया, करबला बेचैन हो गए। शहर का मालिक शहर से जा रहा था, मुसाफिर से उसका दूसरा वतन भी छुड़वा दिया गया। बड़ा मुश्किल होता है वो शहर छोड़ना जहां अपनों की कब्रें हो।
सादात वगैरह सादा से माफ़ी मांग के मुसाहिब की दुनिया का बहुत उम्दा लहजा, जिनको सैयदान ने नस्लों में ज़िक्र हुसैन वदैयत किया है, वो आपको जी भर के मुसाहिब के कुरान से आयतें पढ़ पढ़ के सुनाएंगे। रोते हुए कब्र रसूल से उठ के हुसैन घर में आए, दरवाजे पे हाथ रखा, अंदर से माँ की शक्ल वाली बहन उठी, हुसैन के गले में बाहें डाल के कहती, पहले बता नाने की कब्र पे रोया क्यों था? हुसैन ने रो के जो जुमला कहा, हुसैन रो के कहते, आज मेरा हसन होता, मैं हसन से कोई मशवरा करता। भाई की दाढ़ी चूम के कहती, ना रो, हसन भी मैं हूँ, अली भी मैं हूँ, बतूल भी मैं हूँ, जो मशवरा करना मुझसे कर, मैं शरीकतुल हुसैन हूँ। मैंने माँ के पहलू में पट्टियाँ बांधी हैं, मैंने बाबे के सर पे पट्टियाँ बांधी हैं, मैंने हसन के जनाजे से तीर खींचे। हुसैन जो मशवरा करना मुझसे कर। हुसैन तड़प के कहते हैं, आलिया फिर मशवरा तो यही है, महाज दो हैं, मैं अकेला हूँ। मैं करबला में जाऊं तो शाम फतह नहीं होती है, मैं शाम जाऊं करबला फतह नहीं होती। जहां जहां सैयद बैठे अगले जुमले पे हाय निकलेगी। भाई की दाढ़ी चूम के कहती है, इनमें से मुश्किल कौन सा? हुसैन रो कहते, शाम के लोग बड़े कमीने हैं। तड़प के कहती, करबला तू सो जाना, शाम तेरी ज़ैनब चाहिए। तड़प के हुसैन ने रो के कहा, आलिया शाम का मजाज तेरे लायक नहीं, शाम के लोग बड़े कमीने हैं, ये नबियों से फतह नहीं हुआ। तड़प के कहती, ना रो, मैं अली की बेटी हूं, तब तक उठूंगी नहीं जब तक ये नारा न लग जाए, हुसैन हक पे था। आलिया शुक्रिया। ये कहने के बाद हुसैन की आंख से फिर आंसू आया, अपनी चादर से हुसैन का आंसू साफ किया, रो कहती, अब कौन सा दर्द है? हुसैन रो के कहते, फौज एक है, महाज तो। फौज करबला में लड़ाऊं या शाम में लड़ाऊं? रो के कहने की, मैं जन्नत और दोज़ख तकसीम करने वाले की बेटी हूं, अगर तू कहे फौज मैं तकसीम करूं। कैसे तकसीम करेगी? रो कहती, रुकैया मुझे दे दे, अब्बास तू दे दे, लैला मुझे दे दे, अकबर तू रख ले, फरवा मुझे दे दे, कासिम तू रख ले। हुसैन मैं तड़प के रो के तेरी एक मिन्नत करती हूँ, अगर हो सके एक सजाद मुझे दे दे, मुझे शाम की गलियों में तेरी याद आए, मैं तेरे लाल का चेहरा। आ हुसैन फौज तकसीम करते हैं, फौज तकसीम हो गई। फौज तकसीम होने के बाद हुसैन उठे, रो के आवाज आई, हक अदा कर दिया तूने शरीकतुल हुसैन होने का। मौला हुसैन का कदम हुजरा आलिया से बाहर गया, दूसरा कदम उठने से पहले हुसैन रुक गए, कांधे पे हाथ रख के थी, अब क्यों रुका? रो के कहता, एक तकलीफ और है, एक मुश्किल और है। मुश्किल बता, मैं मुश्किल कुशा की बेटी हूं। जो गाजी के नौकर बैठे हो हाय कहना। हुसैन रो कहते, अब्बास को कौन समझाएगा? इतना जुमला कहना, रो के कहती है, यहीं पर रुका, मफिजा गाजी मेरे दरवाजे पे बोला। रोता हुआ अब्बास आलिया के दरवाजे पे आया। बीबी रो कहती, पहली और आखिरी बार कह रही हूं, जो हुसैन कहता जाए वो करता। इतना जुमला कहना था, हुसैन का दूसरा पांव हुजरे से बाहर आया। अब्बास ने सर से अमामा उतारा, कदमों पे रख के कहता, मैंने इनकार कब किया था, तूने बहन से सिफारिश क्यों? फरिश्त मुकम्मल हो गई। बनी हाशम के मर्द घोड़ों पे बैठ गए, मस्तूरात ऊंटों पे बैठ गई, दरवाजों को ताले लग गए, सुगरा के हाथ में चाबियां आ गई। 2 मिनट बाद मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं। बिल्कुल थोड़े दिनों बाद मुहर्रम है, फिर मुहर्रम के बाद सफर। जितनी मजलिसें सुनोगे तुम्हें आलिया का उजड़ना सुनाया जाएगा, तुम्हें कोई ज़ैनब का शाम में जाना सुनाएगा, कोई कूफे में जाना सुनाएगा। ये दिन है, मुझसे एक लम्हे के लिए एक जुमला सुन लो, जब मदीने से निकली तो आबाद कितनी थी, मदीने से किस हालत में निकली थी। जब सब ऊंटों पे सवार हो गए, घोड़े सज गए, मौला हुसैन की आवाज आई, अब्बास हर कोई आ गया। अब्बास की आंखें नहीं, बादल हैं। अब्बास रो के कहते हैं, अली की बेटी नहीं आई। हुसैन घोड़ा लेके आलिया के हुजरे के बाहर गए। हुजरे के बाहर जाके घोड़े से उतरे। हुसैन दरवाजे पे जाके ऐसे रुके जैसे मदीने में ज़हरा के दरवाजे पे रसूल।
हुसैन की आवाज़ अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा व मादिन रिसाला, ए ख़ानदान रिसालत तुझे मेरा सलाम। मुसल्ले से अली की बेटी की आवाज़ अलैका सलाम या अखी, ओ मेरा भाई तुझे बहन का सलाम। अगला सवाल मैं करने लगा हूँ, जहाँ जहाँ सैयद बैठे हो हाय कहना। हुसैन की आवाज़ ज़ैनब कहे तो काफिला लेके चले। ज़ैनब रो के कहती अगर तू कहे तो मैं बाहर आऊँ। बाहर आने का नाम आना था। हुसैन रो कहता मजबूरी ना होती तेरा पाँव भी बाजार में ना आने देता, मजबूरी बन गई है। दीन इलाहिया बचाना है, विलायत बाबे की बचानी है, नबूवत नाने की बचानी है। रो के कहती तू ना घबरा, मैं घर से बाहर आ रही हूँ। बीबी ने अपने हुजरे का पर्दा उठाया, सर से लेके पांव तक चादर ततहीर में लिपटी हुई। अली की बेटी हुजरे से बाहर आई। बीबी ने अपना दायां हाथ आगे किया, अकबर ने बढ़ के आगे भूपी के हाथ में हाथ रखा। बीबी ने सूरह मुज़म्मल की तलावत शुरू की। इधर से बीबी का बायां हाथ आया, इधर से हसन का कासम दौड़ के आया। बीबी का दूसरा कदम सिहन पे आया था। ओनो मोहम्मद ने सरों से अमामे उतारे, माँ के कदमों के निशान मिटाने शुरू किए। आगे आगे अलमों वाला अब्बास था, सर से अमामा उतार गया। अल हिजाब, अल हिजाब, अल हिजाब, परवाज़ें बंद करो। अली की बेटी घर से बाहर आ गई, मोहम्मद की बेटियां घर से बाहर आ गई। अभी ज़हरा की हवेली का दरवाजा नहीं आया। ज़ैनब रो के कहती है हुसैन कितना चलना है, मैं थक गई हूँ। आवाज आई अभी थक गई। शाम के बाजार, कूफे की गलियां, शराबियों के मजमे,